नमस्कार। आइए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम एक बेहद ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाले प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं। ये कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं यमुना नदी के किनारे राधा और कृष्ण के बीच के उस दिव्य प्रेम और उनके शाश्वत संबंध की, जिसने सदियों से मानव हृदय को स्पर्श किया है। इस कथा के जरिए हम मिलकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारी आम सांसारिक भावनाएं उस अलौकिक आत्मिकता के साथ मिलती हैं और कैसे एक छोटा सा पल हमेशा के लिए शाश्वत प्रेम का प्रतीक बन जाता है। कथा में आगे बढ़ने से पहले इस शक्तिशाली पंक्ति पर एक नजर डालते हैं। बाकी लोग संगीत सुनते हैं, लेकिन संगीत तुम ही हो। ये शब्द इस पूरे प्रसंग का मूल तत्व है, जिसे आज हम परखेंगे। सोचिए इसके बारे में। ये दर्शाता है कि किसी संगीत को सिर्फ सुनने वाले और खुद उस संगीत का आधार होने में कितना गहरा अंतर है। ये एक ऐसी अवधारणा है जो साधारण प्रेम को पूरी तरह से एक शाश्वत रूप दे देती है। इस एक छोटी सी लाइन में ना प्रेम का सबसे गहरा सार छिपा हुआ है, जिसे आगे हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। संदेह का एक पल, ईर्ष्या की सांसारिक भावना। ये दृश्य कथा को एक बेहद आम और मानवीय भावना पर लाकर खड़ा कर देता है। ईर्ष्या या किसी और के ध्यान का केंद्र न होने पर आने वाला दुख, ये एक ऐसी भावना है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद आसान है ना? यहाँ कथा का मूल संघर्ष बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ राधा हैं जो पूरी तरह से नाराज और खुद को अकेला या उपेक्षित महसूस कर रही हैं, और वहीं दूसरी ओर कन्हैया अन्य गोपियों के बीच घिरे हुए हैं और उनके लिए अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। यह विरोधाभास एक कमाल का तनाव पैदा करता है। एक ओर अकेलेपन का गहरा दुख है और दूसरी ओर संगीत और सामूहिक आनंद का माहौल। लेकिन सच तो ये है कि यह शुरुआती संदेह और क्रोध ही वो नींव है जिस पर आगे चलकर आत्मिक ज्ञान का निर्माण होने वाला है। आइए अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। यमुना नदी का आकाश, दिव्य आश्वासन का दृश्य। पिछले तनाव को दूर करने के लिए परिवेश का बदलना बहुत जरूरी था। नया दृश्य यमुना नदी का किनारा है, जहां तारों से भरा आकाश एक अद्भुत शांति का प्रतीक बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्हा राधा को शांत करने के लिए क्या विशेष और आत्मीय कदम उठाते हैं। तारों से भरे आकाश और यमुना के शांत वातावरण के बीच क्रियाओं का एक निश्चित क्रम है। उन्हें वहां ले जाना, हाथ पकड़ना और सीधे उनकी आंखों में देखना। ये क्रियाएं भौतिक परिवेश से ध्यान हटाकर दो आत्माओं के बीच के गहरे व्यक्तिगत संपर्क पर केंद्रित होती हैं। बिना किसी शब्द के भी आश्वासन कैसे दिया जाता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है और आगे होने वाले उस गहरे संवाद के लिए एक आदर्श मंच तैयार करता है। अब आते हैं कथा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, बांसुरी का रूपकाक, ध्वनि से स्रोत की ओर। यहाँ कथा अपने बिल्कुल चरम पर पहुंचती है और एक बेहद गहरा रूपक संवाद होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मन के सभी संदेहों को पूरी तरह से मिटा देना है। कन्हा एक बेहद ही अद्भुत और हैरान करने वाली बात कहते हैं, राधा, मंसूरी सिर्फ इसलिए बचती है क्योंकि तुम्हारी सांसें मेरे हृदय को भरती हैं। इन शब्दों के साथ पूरा का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। ध्यान मंसूरी बजाने की उस भौतिक क्रिया से हटकर सीधे संगीत के आत्मिक स्रोत पर चला जाता है। मतलब ये कथन सिर्फ संगीत के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताता है कि उस संगीत को जीवित करने वाली ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है। इस पूरे दर्शन में रोचक बात यह है कि ये किस तरह भौतिक वाद्य यंत्र और उस अदृश्य जीवन शक्ति के बीच अंतर करता है। देखिए, बंसुरी अपने आप में केवल एक आकार है, एक भौतिक वस्तु है ना? लेकिन सांसें वो मूल स्रोत हैं, वो प्राणवायु हैं जो हृदय को भरती हैं और मधुर संगीत बनकर बाहर आती हैं। यही वो रूपक है जिसे यहाँ समझना जरूरी है। अचानक से भौतिक वस्तु का महत्व बिल्कुल कम हो जाता है और आत्मिक ऊर्जा सबसे ऊपर का स्थान ले लेती है। इसके साथ हम आते हैं चौथे और अंतिम भाग पर, एक शाश्वत आत्मा, दिव्य प्रेम का परिणाम। जो चर्चा एक संसारिक क्रोध, ईर्ष्या और संदेह से शुरू हुई थी, अब वह अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच रही है। यहाँ हम बिल्कुल साफ देखते हैं कि कैसे एक आम संसारिक संदेह तुरंत एक गहरे अलौकिक आनंद में बदल जाता है। ये दिव्य प्रेम सिर्फ उस पुरानी स्थिति को शांत नहीं करता, बल्कि अस्तित्व के सबसे बड़े सत्य को उजागर करता है, जहाँ सारी दूरियां, सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। वो शांत आनंदमय पल इस सच्चाई को पुनर्स्थापित करता है कि उनका अस्तित्व अलग अलग बिल्कुल नहीं है, दो शरीर परंतु एक शाश्वत आत्मा।
ये वो आत्मज्ञान का क्षण है जहां ये समझ आता है कि जब आत्मा एक ही हो तो ईर्ष्या जैसी भावनाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए यमुना नदी के किनारे बिताए गए उस शांत पल से निकले इस अंतिम विचार पर हम सबको मनन करना चाहिए। क्या सच्चा प्रेम सदियों से चला आ रहा केवल दो लोगों का मिलन और अनुभव भर है, या फिर ये उस गहरे सत्य का एहसास है जहां पता चलता है कि आत्मा मूलतः एक ही है? सच्चा जोड़ आखिर कैसा होता है, इसकी यही सबसे अनोखी और शाश्वत व्याख्या है जो सदियों तक हमें और आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी।